आजकल स्टडीज और जॉब्स और बहुत सारी चीजों के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़ता है और उसी वजह से लैपटॉप्स या फिर मोबाइल्स का यूज बढ़ते जा रहा है। और यही कारण है कि आजकल लोगों को हेडेक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। और अगर आप लोगों को भी हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक घरेलू उपचार बताता हूं। देखिए, अगर आप लोगों को हेडेक है तो दवाई लेने से अच्छा है कि आप एक एप्पल को काटिए, उसमें नमक लगाइए और उसे खाइए। आपको सिर दर्द से थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो इन दैट केस आप लोग गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए और उसे रोजाना अपने नाक में उसके 2 या 3 ड्रॉप्स को डालिए। ऐसा करने पे आपका नॉर्मल सिर दर्द तो दूर होगा ही, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको राहत महसूस होगी। गाइज, ये हेल्थ टिप आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना? और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइज, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइस, ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।